खोया खोया चांद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पूर्व में भी आप सभी को बता चुकी हूँ कि हमारी दुनिया बड़ी प्यारी और न्यारी दुनिया है। मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि हमारी ये दुनिया चंद्रलोक की कल्पनाओं से भी ज़्यादा खूबसूरत है। सृष्टि ने हमारे हाथों हमारी दुनिया रूपी जिस तोहफे को सौंपा है उसका कोई सानी नहीं है। अगर हम उस तोहफे को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं तो इसमें किसी और का क्या दोष। तो चलिए अपने विचार यात्रा को आरंभ करते हैं और जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो हेलो दोस्तों, मैं चंद्रा सिंह एक बार फिर से आपके चैनल केकेसी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपके साथ विचार यात्रा को आरंभ करती हूँ। मेरे दोस्तों, जब ऊपर वाले ने इतना सुंदर और नायाब तोहफा हमें सौंपा है तो हम सबका यह पावन कर्तव्य होता है कि उसे इज्जत से संभाल कर रखें, अन्यथा तोहफा देने वाला खुद शर्मसार हो जाता है और कभी-कभी वो हमारी नालायकी से इतना खफा हो जाता है कि मजबूरन वो तोहफे को हमसे छीन भी लेता है। और मुझे भय है कि ये तोहफा हमारे हाथों से छीन न लिया जाए, और उसने यदि नहीं भी छीना तो यह तो तय है कि हम खुद उसे बर्बाद कर देंगे। धर्म हमारी इसी नासमझी को दूर करने का जरिया है। धर्म यही तो ज्ञान देता है कि आखिरकार हम इस नायाब दुनिया में क्यों आए हैं और इस शानदार तोहफे को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि धर्म ये सब करने में नाकामयाब क्यों हो रहा है। मेरे दोस्तों, हमें ये सब समझने के लिए दुनिया में मौजूद प्रमुख धर्मों की उत्पत्ति, उनका संचालन और उनके सोच के तौर तरीके एवं उनकी परिधि को समझना आवश्यक है। तभी हम समझ पाएंगे कि समस्या कहाँ है। चलिए हम आरंभ करते हैं अपनी सनातन संस्कृति से। मेरे दोस्तों, हमारी सनातन संस्कृति किसी एक दिन या कुछ वर्षों में नहीं बनी है और ना ही इसे बनाने वाला या स्थापित करने वाला कोई एक व्यक्ति या महान आत्मा है, बल्कि यह संस्कृति संस्कारों से बनी है। और हम सभी जानते हैं कि संस्कार जन्म जन्मांतर में बनते हैं, किसी छोटे कालखंड में नहीं। हमारी सनातन संस्कृति भी इसी प्रकार सदियों और सहस्त्राब्दियों में बनी है। यह संस्कृति ऋषि मुनियों के तपस चिंतन से उपजी है, सैकड़ों समाज सुधारकों के परिमार्जन से निखरी है, तो अनगिनत संत महात्माओं के सुविचारों से सुसंस्कृत हुई है। इसकी सोच की आधारशिला इतनी व्यापक और मजबूत है कि ज़माने की किसी भी झंझावात से इसमें कंपन तक नहीं आ सकती। सनातन संस्कृति मात्र किसी कोरी आस्था पर टिकी इमारत नहीं है, बल्कि यह शाश्वत सत्यों एवं तथ्यों की बुनियाद पर खड़ी है।
इसके चिंतन के केंद्र में मानवता है और इसके हर सूत्र में वैज्ञानिकता भी है। यही कारण है कि हमारी सनातन संस्कृति जीव और परमात्मा के हर गुण एवं सूक्ष्म तत्वों की सटीक व्याख्या कर आध्यात्मिकता को बड़ी सफलता से समझाती है, तो सांसारिकता को भी उतनी ही सहजता से सबके समक्ष रख पाती है। हमारी संस्कृति ने आध्यात्मिकता को समझाते हुए जीव को ईश्वर अंश कहा है, तो सांसारिकता को समझाते हुए जगन मिथ्या भी कहा है। हमारी सनातन संस्कृति के सोच में वैज्ञानिकता का दर्शन इस सूत्र में बखूबी दिखाई देता है, जिसमें कहा गया है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। अर्थात हमारा यह अधम यानी नश्वर शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, आकाश और मिट्टी। बताइए, हमारे इस दर्शन को कौन विज्ञान चुनौती दे सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि यह 100% वैज्ञानिक तथ्य है। विचार करने की बात यह है कि इतनी वैज्ञानिकता होने के बावजूद भी इसने अपने आप में सुधार की गुंजाइश रखा है। इसीलिए विभिन्न कालखंड में हिंदू धर्म में कई समाज सुधारक भी अवतरित होते रहे हैं। यहाँ मैं अपने पहले के एपिसोड में कही गई बात को दोहराऊंगी कि हमने पत्थर की लकीर खींचना नहीं सीखा है, जो हमारे पैरों में ना टूटने वाली जंजीर बन जाए, क्योंकि धर्म जंजीर नहीं बल्कि जंजीर काटने का साधन है। दोस्तों, सनातन संस्कृति की विशेषताओं पर चर्चा अनंत है और यहाँ अल्प समय में ही चर्चा पूरी करनी है। इसलिए मैं अन्य धर्मों पर भी अब बात करूँगी। इसके लिए आपको इस एपिसोड के अगले भाग का इंतज़ार करना होगा, जिसमें मैंने अन्य धर्मों पर भी विस्तार से अपनी बात रखी है। तो दोस्तों, आज अपनी इस विचार यात्रा को यही विश्राम देती हूँ और आप सबसे फिर मिलने का वादा करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही कमेंट, लाइक एंड शेयर भी।